और चलिए अब देखिए 2 मिनट में देश की खबरें। आज अपने आवास पर झांकी कलाकारों और एनसीसी कैडेट से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सभी कैडेट्स 26 जनवरी की परेड में शामिल हैं। गुवाहाटी में यात्रा रोके जाने पर राहुल गांधी का बयान, कहा असम सरकार जो कर रही है उसका फायदा ही हो रहा है। 4 फरवरी को बिहार के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। बेतिया सांसद ने जानकारी दी है, करीब 6000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, केंद्र सरकार ने किया भारत रत्न देने का ऐलान। पीएम मोदी के उपवास रखने पर कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने उठाए सवाल, कहा मुझे शक है कि पीएम मोदी ने उपवास किया भी है या नहीं। राहुल गांधी का बयान, राम मंदिर उद्घाटन को बताया बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम, जल्द ही देश के लोगों के सामने रखेंगे एजेंडा। रामलला के दर्शन के लिए भारी संख्या में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु, मंदिर खुलते ही लगा श्रद्धालुओं का तांता। रामलला के दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के छूटे पसीने, 10 बैरिकेड लगाकर हो रहा भीड़ का नियंत्रण। राम मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ पर लखनऊ जोन के एडीजी पीयूष मोडिया ने कहा कि लोग धैर्य न खोएं। गर्भगृह के अंदर भक्तों की व्यवस्थित आवाजाही पर यूपी के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद की नजर, भक्तों की व्यवस्थित आवाजाही की निगरानी के लिए मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। देखिए, अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए रामलला के दर्शन का आज दूसरा दिन है। आम दर्शन के पहले दिन दर्शन का रिकॉर्ड बना। पहले दिन करीब 5 लाख भक्तों ने रामलला के दर्शन किए और आज भी दर्शन के लिए लाखों भक्तों के मंदिर में पहुंचने की उम्मीद है। अयोध्या में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यूपी सरकार ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए अहम कदम भी उठाए हैं। अयोध्या के लिए चलने वाली स्पेशल बसों को रोक दिया गया है। क्या कुछ और इंतजाम है, इस रिपोर्ट में देखिए। आस्था का साक्षात समंदर अवधपुरी में दिख रहा है। सौ सालों बाद रामलला मंदिर में विराजे तो दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ आया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार को जब श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए राम मंदिर के कपाट खुले तो रिकॉर्ड बन गया। पहले ही दिन करीब 5 लाख राम भक्तों ने अपने आराध्य के दर्शन किए। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालु इतने व्याकुल थे कि सुबह 3 बजे से ही मंदिर के मुख्य द्वार पर भीड़ जुटने लगी थी। रामलला के दर्शन के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े होकर इंतजार करते रहे। श्रद्धालु यहाँ पर बैठ गए हैं, एक लाइन बन गई है अलग अलग। ठीक सामने अमावा राम मंदिर है और यही रास्ता जाता है रामलला के लिए। सुकून से बैठे इंतजार कर रहे हैं जी, और ये सुकून जो है अब धीरे धीरे अपने चरम की ओर है। कितने बजे से हो रहा है इंतजार? हम रात से बैठे हैं। आप रात से बैठे? जी, रात से बैठे हैं रामलला के दर्शन करें। 500 वर्षों का इंतजार हम लोग ने किए हैं। बच्ची को भी ले? जी, बच्ची को भी लेके आए हैं और 500 वर्षों का हमारा आज इंतजार खत्म हो रहा है। समय गुजरता गया और भक्तों की भीड़ बढ़ती गई। दोपहर होते होते भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। अचानक भीड़ इतनी बढ़ी कि पुलिस कंट्रोल ही नहीं कर पाई। कई दर्शनार्थी बैरिकेडिंग को पार कर राम मंदिर के अंदर चले गए। कई लोगों को घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद रामलला के दर्शन हुए। दर्शन करके जो लोग आ रहे हैं वो हमको दिखाई दे रहे हैं। अमावा राम मंदिर है, उसके ठीक बगल में हम हैं और ये जो पूरी लोग वहाँ से निकल के आ रहे हैं। आप दर्शन कर लिया आपने? हाँ जी, कर लिया। हाँ जी, बहुत बढ़िया, सुंदर, एकदम अप्रतिम। दिल खुश हो गया। बहुत काफी भीड़ थी लेकिन मजा आ गया। प्रशासन ने बहुत अच्छा सुविधा किया है। अंदर भले भीड़ है लेकिन हर एक को इंडिविजुअल दर्शन मिल रहे हैं। मंदिर में घुसे तो आंसुओं की धारा बहने लगी अपने आप। रो पड़े आप? बिल्कुल रो पड़े, मन भावुक हो गया। भावुक हो गया। झंडा लेके गया था, बीच में किसी ने रोका। वहाँ पे जाके आंसू की धारा हुई। दर्शन नहीं करने दे रहे तो मैंने कि दर्शन करके जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा दर्शन कर लो, झंडा प्रभु को प्रवाहित हो गया, खुश हो गया। पूरे देश से श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं।
राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्शन के नियम तय किए हैं। सुबह 8 बजे से श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन होंगे। दोपहर 1 बजे भोग आरती के बाद 2 घंटे दर्शन बंद रहेंगे। दोपहर 3 बजे फिर से रामलला के दर्शन शुरू होंगे। रात 10 बजे तक रामलला के दर्शन होंगे। फिलहाल तय नियम के मुताबिक 12 घंटे श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन राम भक्तों का सैलाब इतना बड़ा है कि ये समय भी कम पड़ रहा है। हम चाहते हैं लोग अपना धैर्य न खोएं, हमारी बात माने और धैर्य पूर्वक उन्हें इंतजार तो करना पड़ेगा। सब एक निश्चित क्रम में दर्शन कर रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से दर्शन कर रहे हैं और सभी के दर्शन पूर्ण होंगे। भक्तों की भीड़ और व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी ने राम मंदिर का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम योगी ने मंदिर पहुंचकर दर्शन की व्यवस्था का जायजा लिया, अधिकारियों के साथ बैठक की और भक्तों को असुविधा न हो इसके लिए जरूरी निर्देश दिए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अयोध्या के लिए यूपी रोडवेज की बसें रोक दी गईं। ऑनलाइन बुकिंग करने वाले यात्रियों को पैसे वापस मिलेंगे। अयोध्या के एंट्री पॉइंट उदय चौराहा, टेढ़ी बाजार और साकेत पेट्रोल पंप से गाड़ियों की एंट्री रोक दी गई है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए अयोध्या में सिर्फ पास वाले लोगों को ही एंट्री देने का फैसला किया गया है। मेरे भक्तों, धैर्य से करें, शांति से दर्शन करें, जिससे सभी के दर्शन मिल जाए और किसी प्रकार की दुर्घटना न होने पावे। सीएम योगी के आदेश के बाद से यूपी सरकार के आला अधिकारी अयोध्या में जमे हुए हैं। यूपी पुलिस लोगों से अपील कर रही है, फिलहाल कुछ दिनों तक अयोध्या जाने का प्लान त्याग दें। इन सब के बीच भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर में दर्शन का समय बढ़ाए जाने की भी चर्चा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।